संबोधन से हमारे उल्लेख करें। बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री सुनील कुमार जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय श्री जितेंद्र कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था श्री अमित कुमार जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता जनाब सुहेल अख्तर साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड के अभियंतागण, अन्य पुलिस पदाधिकारीगण, कर्मीगण, लाइव प्रसारण कर रहे मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले आज पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने आज पुनः बड़े पैमाने पर अपनी योजनाओं को जो पूरा किया उसका उद्घाटन कराया है और इसके अलावे कई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है, उसका शिलान्यास का भी कार्यक्रम कराया। इस तरह का काम तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी साल बचा है। हर वर्ष जो पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके बारे में, उससे संबंधित योजनाओं का जो भी पूरी की जाती है उसका उद्घाटन होता है, शिलान्यास होता है, सब काम हम करते रहें। और अभी सुनील कुमार जी ने बताया है और ये खुशी की बात है कि बहुत दिनों से आप सब लोग बहुत अच्छे ढंग से इस काम को कर रहे हैं और जो पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड है जिसके बारे में आपने जानकारी दी, बिल्कुल सही है कि वो तो हो ही गया था कि अब ये कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड को बंद कर दिया जाएगा। जब 2005 में हम लोगों को काम करने का मौका मिला है तो हमने एक एक चीज़ पर ध्यान दिया और 2007 में इस बात का निर्णय ले लिया और पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा काम किया गया और बहुत सारे काम को वापस पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड को दिया गया। अब पहले जितने थाने बनते थे या और भी जो भी पुलिस से संबंधित जितने भी भवन होते थे उनका मेंटेनेंस, तो इन सब चीज़ों की जिम्मेवारी अलग भवन निर्माण विभाग को रहती थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने एक ठोस निर्णय लिया और पुलिस से संबंधित जितने काम हैं, भवन हैं और जो कुछ भी हैं, उनको उसकी जिम्मेवारी पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड को दी गई। और उसके बाद ये कितना तेज़ी से काम हुआ है, आपने इस बात का जिक्र किया है। हमारे पास जो आप लोगों ने आज फिगर भेजा है तो मुझे देख करके खुशी हुई है कि निगम का टर्नओवर विगत 5 वर्षों में लगभग 1600 करोड़ रुपए का रहा। तो ये कोई मामूली बात है। अब कितना काम हो रहा है, अब कितना बिल्डिंग बन रहा है। पहले जो पुलिस का भवन लोग देखते थे, थाना का बिल्डिंग, और थाना का बिल्डिंग कैसा लगता था। अब आजकल जो हर जगह थाने के भवन का निर्माण हो रहा है, जरा उसको देख लीजिए, उसका किस प्रकार से बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। अब यहीं आप देखिए, पटना में ही जो गांधी मैदान के बगल में पुलिस भवन का जो निर्माण हुआ, थाने का निर्माण हुआ और जिस प्रकार से मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनी और वो कैसी बिल्डिंग बनी, और इसी प्रकार से सब जगह मुझे तो बड़ी खुशी होती है। कई जगहों पर तो स्पॉट पर भी जा कर के मुझको देखने का या उद्घाटन करने का मौका, या समय समय पर कभी कहीं जाते रहें तो समीक्षा करते हुए देखते भी रहे अनेक जगहों पर अनेक वर्षों में। तो अब निर्माण कार्य ठीक ढंग से हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और जो सबसे अच्छी बात है कि जो राजगीर में जो पुलिस एकेडमी बनाई गई, अब ज़रा उस पुलिस एकेडमी के बिल्डिंग को देखिए। अभी तक तो बहुत हद तक काम पूरा हो गया है, कुछ काम बचा हुआ है जिसको आप लोग पूरा कर रहे हैं। हालांकि उसको और हमारी इच्छा थी कि और पहले बनता, लेकिन उसमें कुछ विलम्ब हुआ। जो भी आपके ठेकेदार तय हुए वो काम नहीं कर पाए, कई तरह की कठिनाइयाँ हुई, उसको देखते रहे। अंततोगत्वा वहाँ पर अब काम शुरू हो गया। जो वहाँ पर पुलिस एकेडमी है वहाँ पर अब ट्रेनिंग का काम शुरू हो गया। और हम लोगों ने यह भी तय कर दिया है कि सिर्फ पुलिस के उन पदाधिकारियों का ही सिर्फ नहीं,
जो डीएसपी बनते हैं सिर्फ उन्हीं का नहीं, बल्कि जो हमारे थाना इंचार्ज बनते हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर जिनकी ट्रेनिंग जिनका होता है चयन, उन सब लोगों के भी ट्रेनिंग का काम वहीं राजगीर पुलिस एकेडमी में किया जाएगा। वो सब काम के लिए भी और बिल्डिंग में कुछ सुधार कर उसमें और उसका विकास करना, वो सब काम के बारे में निर्णय लिया जा चुका है। लेकिन अभी जा करके कभी देखिए, आप ही लोगों ने बनाया है। हम तो हमेशा कहते रहते हैं, अगर पुलिस जो एकेडमी है राजगीर में उसको जा कर के देखिए, उसका जो फ्रंट है वो कितना सुंदर लगता है, या कितने प्रकार की तैयारियां उसमें हुई है। तो अब जिस तरह से काम हो रहा है, और पुलिस के लिए तो सब तरह का काम किया गया, सिर्फ थाने का निर्माण ही नहीं, लेकिन इन लोगों के रहने के लिए भी पुलिसकर्मियों के, अब जो मैंने देखा था पुलिसकर्मियों के रहने का कोई इंतजाम था। हम जो हर वर्ष करीब करीब यात्राओं पर निकलते रहे हैं, एक यात्रा में हमने जाकर के देखा था कि किस प्रकार से पुलिसकर्मियों को कितनी कठिनाई होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तय कर दिया कि सभी पुलिसकर्मियों के लिए व्यवस्था ठीक होगी। तो सब काम आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, मुझे बड़ी खुशी है। और हम लोगों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि पुलिस जो हम लोगों का लक्ष्य शुरू से ही रहा है, हमने कहा था कि बिल्कुल कानून का राज चलेगा, कानून का राज कायम होगा, और किसी भी सूरत में हम लोग, चाहे क्राइम हो, करप्शन हो, कम्युनलिज्म हो, इसके प्रति हम लोगों का जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। कितना पहले क्राइम होता था, कितना ज़्यादा करप्शन की स्थिति थी, कम्युनलिज्म की स्थिति भी बहुत ऐसी थी, कई प्रकार की घटनाएं घटती थी, और हम लोगों ने प्रारंभ से इस काम को करना शुरू किया है। और उसके चलते जो स्थिति हुई है, इम्प्रूवमेंट हुआ। कहाँ कितना बड़ा नरसंहार की घटनाएं घटती रहती थी 2005 के पहले, एक नहीं अनेक घटनाएं घटी हैं, कितनी घटनाएं घटी। तो सब के लिए जो काम किया गया, और पुलिस बल की संख्या बढ़ाने के लिए हर प्रकार से हम लोगों ने काम किया। तो एक एक तरह से जो काम किया गया है, और उसके बाद बहुत हद तक जो कानून का राज कायम करना था, उसमें पुलिस अधिकारियों की, पुलिस बल की अच्छी भूमिका रही है। और हम तो चाहते हैं कि इस काम को आगे और तेज़ी से आप करते रहिए। और कितना ज़्यादा काम किया गया, अब कोई साधारण बात नहीं है, एक नहीं अनेक काम किए गए हैं लोगों के लिए, उत्थान के लिए। और उसी प्रकार से जो भी जनहित में जो काम होता है, समाज सुधार के लिए जो काम होता है, और उसमें भी पुलिस की अच्छी भूमिका रही है। कुछ लोग तो, अब देखिए, ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता है कि 100% लोग एकदम बिल्कुल ठीक होगा। ये तो आदमी का स्वभाव होता है, कुछ न कुछ बायां दायां करने वाला लोग रहेगा ही। अब ये काम तो पुलिस अधिकारियों का है कि उनको देखना, और जो जिम्मेवारी है। और आप बताइए, शुरू से ही जो हम लोगों ने तय किया कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का काम और इन्वेस्टिगेशन का काम, ये दोनों काम थाने से होता है, और इसके लिए थानों में 2 हिस्सा हम लोगों को बना देना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी अधिकारियों को और पुलिसकर्मियों को, और उसी प्रकार से जो इन्वेस्टिगेशन का जिम्मेवारी, तो ये अब तय कर दिया गया। अब पिछले साल से ही हम लोगों ने लगभग मेरे ख्याल से जो मुझको बताया गया 15 अगस्त के करीब ये काम शुरू कर दिया। तो अब ये कोई साधारण बात नहीं है। हम लोगों ने 2007 में पुलिस एक्ट में बहुत सारा अमेंडमेंट किया था, तो उसमें भी ये व्यवस्था हम लोगों ने की थी। इसमें थोड़ा समय लगा, और अब जा कर के ये काम हो रहा। हमारे अन्य अधिकारीगण पहुंचे हुए, बैठे हुए हैं। हम तो सबसे कहेंगे कि भाई इस बात का ध्यान रखें, और अपने पुलिस बल के लोगों को ठीक ढंग से एक एक चीज़ के बारे में हमेशा निरंतर उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, उनमें अवेयरनेस लाना चाहिए। और हम तो जानते हैं कुछ लोग तो बाएं दाएं करेगा, लेकिन इसके लिए जब आप अवेयर रहिएगा, और नीचे से ऊपर तक, और बिल्कुल हम लोगों ने आज तक, हमारी एक ही इच्छा है, इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो, कोई गलत काम करे उसको किसी प्रकार से कोई छोड़ा नहीं जाए। और आप बताइए, इतने दिनों से 14 साल से भी ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं, बिहार की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी हम लोगों ने न किसी को फंसाने के लिए कहा, न किसी को बचाने के लिए कहा। ये पुलिस का अधिकार है, और पूरे तौर पर इन्वेस्टिगेशन करे।
लेकिन अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करे तो ये वरीय अधिकारियों का काम है इस पर नज़र रखना, देखना और उस पर एक्शन लेना जो इस काम को न कर सके। तो इस काम को तो आप लोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो पुलिस भवन निर्माण निगम की स्थापना की या अन्य प्रकार से, अब देखिए कि पुलिस बल के लोगों के लिए हम लोग बेहतर स्थिति पैदा करने के लिए, और अब आप देख लीजिए बिहार के पुलिस की स्थिति। अब महिलाओं के लिए जो हम लोगों ने आरक्षण का प्रबंध किया पुलिस बल में 35%, अब कितनी संख्या में महिलाएं अब आ रही हैं पुलिस बल में। हर जिले में महिला पुलिस थाना का भी निर्माण किया गया। क्या एक एक काम किया गया, हर क्षेत्र में कोई चीज नहीं छोड़ा गया है। तो हर प्रकार से, ताकि समाज में किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करे। और अब पुलिस बल में जितनी महिलाएं हमारे बिहार में दिख रही हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या जो बढ़ रही है, मैं तो समझता हूं, मुझे तो लगता है कि शायद किसी और प्रांत में इतनी संख्या में, इतना प्रतिशत महिलाओं का नहीं होगा। तो अब एक एक तरह से, जैसे ही जब महिलाओं का हुआ तो तुरंत हम लोगों ने क्या किया, हमने तो यही कहा था पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड को। तो पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड को थोड़ा देर लगने की बात थी, तो हमने कहा भाई थाने को जिम्मेवारी दीजिए, अगर महिलाओं की नियुक्ति हो गई है उनको ले जाएंगे, उनके लिए अलग से अगर इंतजाम नहीं होगा, सिर्फ बैठने का ही नहीं इंतजाम अलग से या कोई और चीज़ का, बल्कि उनके लिए जो और प्रकार से जो इंतजाम चाहिए, लैट्रिन का अलग से इंतजाम चाहिए, तो इस तरह की चीज़ों के लिए जो हम लोगों ने व्यवस्था की, तो एक एक तरह की चीज़ की गई। और अब जो देख लीजिए सरदार पटेल भवन जो बना है पुलिस मुख्यालय, वो कैसा मुख्यालय बना है, और दोनों तो आप लोग बैठे हुए हैं, तो हैं वहीं बैठे हुए हैं, तो जरा देख लीजिए कि कैसा लग रहा है। तो इस तरह का हम लोगों ने पुलिस भवन, अब कहाँ है आप बताइए ना, इस तरह का मुख्यालय कहीं है इस प्रकार से। तो हम लोगों ने एक एक काम किया है। हम गरीब राज्य हैं, लेकिन हम चाहते हैं बिहार का उत्थान हो, कानून का राज रहे, किसी को कष्ट नहीं हो। तो जिसकी हमने चर्चा कर दी कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, इसको किसी तरह से हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जीरो टॉलरेंस है। तो इन सब कामों में जो आपकी जवाबदेही है, शराबबंदी लागू किया, और जिस प्रकार से उसको लागू करने के लिए जो कदम उठाया गया, और बाकी तो सब कुछ कर ही दिया है कि अब इसके लिए जो कुछ भी करना है और एक एक काम आप करते रहिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं। लेकिन जितना काम किया गया है राज्य के विकास के लिए, लोगों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक रखने के लिए, और हर प्रकार से लोगों की मदद पहुंचाने के लिए, अब जिस तरह से एक एक चीज़ पर अवेयरनेस, कम से कम हमारे बिहार की पुलिस को हम इस बात के लिए हम धन्यवाद ही नहीं देते हैं, हम इस बात के लिए उसको हम बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं इस मामले में कि जो हम लोगों की इच्छा है कि किसी भी तरह से कम्युनलिज्म को बढ़ावा नहीं होने देंगे। जो भी स्थिति रहती है, हमारे पुलिस बल के लोग इतना बुलंदी के साथ काम करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से समाज में शांति रहे और किसी भी तरह का कम्युनल इंसिडेंट नहीं हो, तो हर प्रकार से करने को कोशिश। कोई झगड़ा तो करेगा, कर लेता है, लेकिन झगड़ा को दंगा में नहीं परिणत होने देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम बिहार के पुलिस के लोगों ने जो काम किया, तो हम लोग तो आप सब लोगों से यही करते ही हैं उम्मीद, और आप सब लोग काम करिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बारे में तो हमेशा करते रहते हैं। आज तो डीजीपी है नहीं, अब आज तो मुझे जब जानकारी मिली, अब हमारे जो पुलिस भवन निर्माण निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, अब इनकी सेवानिवृत्ति होने वाली है। और मुझको जो जानकारी हमारे प्रधान सचिव जी ने दी, हमने कहा अरे भाई, जो इतना मेहनत किया है, कम से कम उनके रिटायरमेंट के पहले इन सब चीज़ों का उद्घाटन हो ही जाना चाहिए। तो आज का दिन आप लोगों ने तय किया, ये मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई। और जब इनको आगे की जिम्मेवारी दी गई है, अब उनका भी ये कर्तव्य है कि जिस तरह से ये काम चल रहा है, इस काम को तेज़ी से आगे हम लोग बढ़ाते रहें, और लोगों के मन में एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। और बहुत हद तक हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है पहले कहाँ निकलता था जी,
लोग तो कुछ भी बोलते रहता है और न जाने कैसी कैसी खबर चलाते रहते हैं लोग। और आजकल तो एक सोशल मीडिया हुआ है, कोई ट्वीट करता है, कोई कुछ लिखता रहता है, वो तो लिखते रहता है, हमको उसमें कुछ मतलब नहीं है उन सब चीज़ों से। लेकिन सच पूछिए तो कैसी स्थिति हुई है और पहले की तुलना में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, ये साधारण बात नहीं है। शाम के बाद कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत करता था, और आज आप बताइए कि कभी भी कोई घर से बाहर निकल सकता है, तो ये साधारण बात नहीं है। और जो अनेक बार हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते रहे, और समय समय पर जो पुलिस की भूमिका है उसके संबंध में, कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए और हर चीज़ों पर समय समय पर हम लोग समीक्षा करते रहें। और आज की स्थिति तो जान रहे हैं, एक भयंकर स्थिति पैदा हो गई है, ये कोरोना वायरस का, ये कोविड-19 अब ये दुनिया भर में जो फैला है, हर जगह फैला है। बते देश भर में लॉकडाउन, अभी तो हम लोगों का भी लॉकडाउन कल तक का है। और किस प्रकार की स्थिति, अब उसमें भी सबकी भूमिका, हमारे जितने इलाज करने वाले हमारे डॉक्टर्स हैं, उनसे संबंधित, उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, चिकित्सा से संबंधित लोगों का, अन्य अधिकारियों का, नर्सेज का, सबको हम बधाई देते हैं। लेकिन